नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री बांके बिहारी। स्वागत करते हैं आप सबका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको श्री बांके बिहारी जी की एक अद्भुत कथा एवं एक अद्भुत चरित्र के विषय में बताने वाले हैं, जो कि साधु संत महात्माओं एवं ब्रजमंडल के साधु संतों द्वारा गाया जाता है। यह कथा बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यह ब्रज के संतों द्वारा ब्रज के मंदिरों में एवं तीर्थों में गाया जाता है और यह पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। मित्रों, यह कथा श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार के विषय में है कि एक अद्भुत चमत्कार हुआ। यह वीडियो हमारे बनाने का एक और कारण था कि जो बांके बिहारी जी के चमत्कारों को जो नहीं मानते हैं उनके लिए यह एक उदाहरण स्वरूप होगा। यह कथा एक सच्ची कथा है एवं पूर्ण रूप से सच्ची कथा होने के साथ साथ यह भक्त और भगवान के बीच के प्रेम को प्रदर्शित करती है और यह ऐसे चमत्कारी कथा है जिसे सुनने के बाद लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि बांके बिहारी जी प्रत्यक्ष रूप में किसी को दर्शन नहीं देते, तो यह गलत है। बहुत सारे व्रज में ऐसे संत हुए हैं जिनको श्री बांके बिहारी जी ने, माता राधा रानी ने और भगवान कृष्ण ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। मित्रों, हम किसी अन्य युग की बात नहीं कर रहे हैं, अपितु कलयुग की ही बात कर रहे हैं कि कलयुग में भी ऐसे ऐसे प्रसिद्ध संत हुए हैं जिनको बांके बिहारी जी ने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए हैं। फिर बहुत सारे भक्तों का यह भी प्रश्न होता है कि हमें क्यों नहीं देते। तो इसका एक कारण है कि हम सब माया में फंसे हुए हैं और यह माया का बंधन है जिसमें कई कड़ियाँ में हम लोग बंधे हुए हैं, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध है झूठ, काम वासना, लोभ, किसी की निंदा करना, छल कपट इत्यादि। कई प्रकार के उदाहरण हैं जो हमारे जीवन में माया के रूप में हमारे मस्तिष्क में प्रवेश किए हुए हैं। किसी को धन की लालच है तो किसी को किसी चीज़ की। इस प्रकार मित्रों, जब तक हमारे द्वारा हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में छल कपट झूठ इत्यादि का वास रहेगा, तब तक हम बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर सकते। आप निर्मल हृदय एवं निर्मल मन से ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए इस अद्भुत प्रसंग को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इस प्रसंग को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाकर आप भी इस अद्भुत कथा का प्रचार प्रसार करने में हमारी मदद करें और दिव्य पुण्य लाभ उठाएं प्रचार प्रसार करने में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही दिव्य जानकारी हम निरंतर चैनल के माध्यम से लाने का प्रयत्न करते रहते हैं। वहीं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं इस कथा को। मित्रों, यह कथा है बांके बिहारी मंदिर के पास में ही बसे हुए एक हलवाई के विषय में, जो कि लड्डू, जलेबी इत्यादि कई प्रकार के विशेष पकवान बनाते थे और उनका नियम था कि वे बांके बिहारी मंदिर में नित्य प्रति दर्शन करते थे। ठाकुर जी को भोग लगाए बिना वे अपनी दुकान में किसी को कोई भी सामान नहीं बेचते थे एवं अपने भी अन्न का एक भी निवाला ग्रहण नहीं करते थे। वे बांके बिहारी जी के सच्चे भक्त थे। दुकान में व्यापार करते समय भी उनकी दृष्टि माला जप पर ही होती थी। वे बांके बिहारी जी का नाम दिन भर स्मरण करते रहते थे और उनकी अद्भुत बाल्य छवि का स्मरण अपने मस्तिष्क में बनाए रखते थे। चाहे उन्हें हानि हो या लाभ हो, उन्हें शारीरिक रोग हो या कोई अन्य दुख हो, वे बांके बिहारी जी का स्मरण कभी नहीं त्यागते थे। वे इतने बड़े भक्त थे कि अगल बगल के कुछ व्यक्ति देखने पर उन्हें ऐसा भी कहते थे कि क्या आपको बांके बिहारी जी सच में दर्शन देंगे? भला आज तक किसको भगवान ने दर्शन दिया जो आपको देंगे? लेकिन उन हलवाई का निष्ठा भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे कहते थे, मुझे एक न एक दिन बांके बिहारी जी दर्शन अवश्य देंगे। मैं अभी दर्शन का पात्र नहीं हूँ, इसलिए बांके बिहारी जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं।
वास्तविकता तो यह है कि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, क्योंकि मैं उनके इस दुर्लभ छवि का मंदिर में रोज़ दर्शन कर पाता हूँ, जबकि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने न जाने कितने जन्म में कितने पाप किए हैं, फिर भी भगवान मेरे ऊपर उदारता करके मुझे मनुष्य तन दिए और एक अच्छी दुकान दी जिसे मैं चलाता हूँ, और उनकी ही कृपा से इसमें अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है, जिसके द्वारा मैं उन्हीं के द्वारा प्रदान किए हुए पैसे को उन्हीं को चढ़ाता हूँ। मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। मित्रों, इतनी श्रेष्ठता का समर्पण उन भक्त का था। उन भक्तों का कथा में वर्णन आता है कि उनके अंदर इस समर्पण को देखकर लोग उनको पागल भी कहते थे, लेकिन भगवान का भक्त कभी पागल नहीं हो सकता, यह पूरी दुनिया जानती है। मीराबाई, सूरदास एवं रसखान जैसे विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं जो कि श्रेष्ठ भक्त थे। और मित्रों, ठीक ऐसा ही एक दिन हुआ। मित्रों, बांके बिहारी मंदिर का नियम है कि नित्य प्रति वहाँ लड्डू बांके बिहारी जी को भोग के रूप में लगाया जाता है, और माना जाता है कि बांके बिहारी जी लड्डू खाते भी हैं। मित्रों, प्रतिदिन बांके बिहारी मंदिर में जो लड्डू चढ़ाए जाते हैं उसको नित्य प्रति श्री बांके बिहारी जी ग्रहण करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा ही एक दिन उन हलवाई के साथ चमत्कार हुआ, जो कि आप सब सुनकर बांके बिहारी जी का स्मरण करके कृत्य हो जाएंगे। वह यह था कि उसी दिन मंदिर के मुख्य पुजारी बांके बिहारी जी के शयन आरती करने के बाद आरती में चढ़ाए जाने वाले अंतिम जो लड्डू के पात्र होते हैं उसको रखना ही भूल गए, और अंततः बांके बिहारी जी उस दिन इस प्रकार के चमत्कार एवं दिव्य लीला करने वाले थे, जिसके कारण उन्होंने पुजारी की बुद्धि भी उस दिन के लिए हर ली, और इसी प्रकार एक बड़ा चमत्कार देखने को मिला। माना जाता है कि मित्रों, रात्रि को बांके बिहारी जी को भूख लगे तब वे लड्डू खा सकें, इस भाव से लड्डू रोज़ चढ़ाया जाता है, और लड्डू चढ़ाने के बाद सुबह देखा जाता है तो अगर 5-6 लड्डू चढ़ाया गया होगा तो 2-3 लड्डू बचता है। इसे प्रत्यक्ष चमत्कार देखने को मिलता है कि बांके बिहारी जी आते हैं और लड्डू ग्रहण करते हैं, लेकिन मंदिर को बंद करके सभी पुजारीगण बांके बिहारी जी के बिस्तरे को लगा करके भगवान को शयन के लिए आरती करके चले गए और लड्डू रखना ही भूल गए। उस दिन उस हलवाई की दुकान थोड़ी रात्रि तक किसी कारण खुली थी, जिसके कारण वे दुकान बंद ही करने वाला था कि अचानक से उसके दुकान पर एक बालक मौजूद हुआ, जो एक छोटा बाल्य छवि का सांवला एवं अति सुंदर था। मित्रों, इस बालक को देखकर उसे अद्भुत दृश्य का दर्शन हुआ कि इतना सुंदर, मनमोहक और आकर्षक बालक कैसे हो सकता है। बालक दुकान पर आया और उन्हीं हलवाई व्यापारी जी से बोला, मुझे भूख लगी है, क्या आप कुछ मुझे दे सकते हैं। हलवाई ने कहा, बेटा तुम कहाँ के हो, तुम तो बड़े छोटे हो, और इतनी रात्रि को तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने कैसे छोड़ दिया, तुम किस प्रकार इस बाज़ार में गली में घूम रहे हो। मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हें भूख लगा है और मैं तुम्हें कुछ न दे पाऊँगा, क्योंकि इस समय तो मेरे सभी लड्डू एवं सभी सामान बिक चुके हैं। इस प्रकार हलवाई आग्रह करने लगा कि बेटा, अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी हो तो तुम कुछ क्षण के लिए रुको, मैं बना देता हूँ। मित्रों, यहाँ पर अद्भुत चमत्कार देखने को मिला कि जब वे डब्बे को गया लेने के लिए, जिसमें से भोजन की सामग्री और पकवान की सामग्री लेकर के वे बना सके, उसी समय उसने देखा कि उसके सामग्री भी ख़त्म हो चुकी थी और उसे बाज़ार से लाना था, और उसने प्रण लिया था कि वे दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर बाज़ार से लेकर आएगा और दुकान को खोलेगा। इस प्रकार मित्रों, वह बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बेटे इस प्रकार मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास इस समय तो कुछ भी नहीं है। माफ़ करना, मैंने तुम्हारा इतना क्षण बर्बाद किया,
जिसके कारण मुझे माफ़ करना। मुझे खेद है कि मैं तुम्हें कुछ खिला नहीं सकता। इस प्रकार मित्रों, जब हलवाई बंद करके दुकान जा ही रहा था, जाने ही वाला था, कि तभी उस बालक ने उनके हाथ को पकड़ा और कहा कि आपके दुकान में ज़रूर कुछ न कुछ खाने के लिए है, आप एक बार मेरे कहने पर देख लीजिए। तो हलवाई ने एक बार फिर सारी सामग्रियों को उल्टा पलटा देखा तो उसमें कुछ नहीं था, लेकिन एक डब्बे में लड्डू के कुछ 5-6 लड्डू भरे पड़े थे। उन लड्डुओं को देखकर वे बिल्कुल ही आश्चर्य हो गया कि मैंने जिस डब्बे में लड्डू एक्स्ट्रा बनाकर रखे थे, अधिक बनाकर रखे थे, वे सब तो मैंने आज ही बेच दिया और उसका मुझे पैसे भी मिले हैं। ये 5-6 लड्डू कैसे आए? पहले वे आश्चर्य से देखा, फिर सोचने लगा कि ये कहाँ से आए, लेकिन उसने सोचा कि इस बच्चे को भूख लगी है तो पहले मुझे इसको लड्डू देना अति आवश्यक है। इस प्रकार मित्रों, हलवाई ने बालक को लड्डू तो दे दिए, लेकिन लड्डू लेते ही वह बालक जाने लगा तो उन्हें बोला कि माफ़ करिएगा सेठ जी, मैं आपको पैसे तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं जिसे मैं आपको दे सकूं। इस प्रकार मित्रों, उन सेठ ने तुरंत कहा कि अरे बेटे, आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत भूखे हैं, आप खा लीजिए, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, आप चिंता न करें, आप अपने घर को जाएं। लेकिन बालक ने उनकी बातों को नहीं माना, बोला कि मैं बहुत ही भूखा हूँ, एवं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका लड्डू खाऊं तो आपको कुछ न कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं खाता हूं। आप मेरे ये कड़े ले लीजिए। और वे अपने हाथ से एक सुंदर कड़ा निकाल कर दिया, जो कि मित्रों बांके बिहारी जी मंदिर में बांके बिहारी जी के विग्रह पर श्रृंगार रूप में पहनाया जाता है। वह एक सोने का कड़ा था। हलवाई देखकर चौंक गया और बालक को कहा कि अरे बालक, ये तो सोने का कड़ा है, कृपया ये तुम अपने पास रखो, लड्डू के इतने भी पैसे नहीं हुए कि तुम सोने का कड़ा मुझे दो। ऐसा हलवाई बोल ही रहा था कि अचानक से उसने देखा कि वह बालक तो वहाँ से गायब हो गया और बड़ी दूर जाकर आसपास की गलियों में भटक भटक कर देखने पर अंत में उसको कोई भी ऐसा नहीं मिला। रात भर वह चिंतित रहा कि यह सोने का कड़ा उसके घर वालों का है, उसका है, वे न जाने कहाँ का है, मैं किस प्रकार उसको यह कड़ा वापस करूँगा और उसके माता पिता से मिल पाऊँगा। अब तो मेरे पर चोरी के भी इंजाम लग सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विचार करके वे परेशान होने लगा। लेकिन मित्रों, यह बांके बिहारी जी की अद्भुत कृपा थी कि सुबह मंदिर में पुजारीगण जैसे ही पट को खोलते हैं, दरवाजे को खोलते ही बांके बिहारी जी के सामने देखते हैं तो लड्डू के पात्र में लड्डू रखा होता है और इस प्रकार वहाँ लड्डू खाया होता है। लेकिन फिर पुजारी जी लड्डू को देखकर तुरंत स्मरण बनाते हैं कि वे तो लड्डू रखना भूल ही गए थे, फिर लड्डू आया कहाँ से। इस प्रकार उन्हें बड़ा ही आश्चर्य प्रकट होता है। लेकिन वे तत्काल देखते हैं कि वहाँ पर बांके बिहारी जी के श्रृंगार में उनकी सोने की कड़ी गायब है। तो वे आसपास शोर मचा देते हैं कि मंदिर में चोरी हुई है और यहाँ का कड़ा चोरी हुआ है। लगता है उसी चोर ने यहाँ पर लड्डू रखा होगा, वे अपने साथ लड्डू लाया होगा और वे खा रहा होगा, उसी ने किसी प्रकार यहाँ लड्डू पहुँचाया है। इस प्रकार बांके बिहारी जी के इस कड़े की जैसे ही चर्चा हुई, पास के ही दुकान का हलवाई दौड़ा दौड़ा उस पुजारी गण के पास आया और कहा, हे पुजारी जी, रात्रि को एक बालक मुझे यह देकर चला गया और इस प्रकार वह भूखा था, उसे लड्डू की आवश्यकता थी। उस हलवाई ने संपूर्ण व्याख्यान विस्तृत रूप से पुजारी गण को बताया। मंदिर के अन्य पुजारी गण भी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गया कि वे बांके बिहारी जी को लड्डू चढ़ाना भूल गए। उन्हें भूख लगी थी और उन्होंने ही यह लीला की। यह सेठ जी बड़े दिव्य हैं जो इनसे बांके बिहारी जी लड्डू ग्रहण करने के लिए आए। इस प्रकार उस कड़े को हलवाई ने बांके बिहारी जी के हाथ में अपने स्वयं हाथों से पहनाया, उनकी दिव्य आरती की और पूजा पाठ करने के बाद वह वहाँ से चला गया।
तब से मित्रों यह कथा पूरे ब्रजमंडल में प्रचलित हो गई। बांके बिहारी जी और हलवाई के साथ इस चमत्कार को देख आसपास के सभी भक्त वहां एकत्रित हुए। इस दृश्य को सुनकर एवं प्रमाण रूप में उस कड़े और लड्डू को देखकर सब के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और बांके बिहारी जी के आगे नतमस्तक हो गए। मित्रों, आप सब भी प्रेम से कमेंट में जय श्री बांके बिहारी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार इस कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचा सकते हैं। तो आशा करते हैं मित्रों कि आज का हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो, जो कि हलवाई और बांके बिहारी जी की एक अद्भुत चमत्कारिक कथा प्रसंग पर था, जो कि बिल्कुल ही सत्य था, आप सभी को पसंद आया होगा। तो मित्रों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री बांके बिहारी लाल।